झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से गुरुवार से ही दुमका समेत सभी 10 प्रखंड मसलिया, काठेकुंड, गोपीकांदर, रानीश्वर, रामगढ़, जामा समेत कई प्रखंडों में झामुमो कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खुशी जताई। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाने के संबंध में लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा, इससे राज्य के आदिवासी मूलवासी नौजवानों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। उनकी पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए नियुक्त में 27% आरक्षण का प्रावधान करने से संबंधित फैसला लेकर राज्य के आदिवासियों मूलवासियों के चिरप्रतीक्षित सपने को साकार किया है। राज्य सरकार ने अपने ये ऐतिहासिक फैसला लेकर राज्य के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा देने का साथ सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। राज्यवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के युवाओं में आशा की किरण जगी है। युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने के आसार बढ़ने की उम्मीदें बढ़ी हैं। उन्होंने पूछने पर कहा, राज्य किसी दूसरे प्रदेश के जो लोग लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय के साथ साथ अन्य तरह का उपाय भी करेगी राज्य सरकार व उनकी समस्याओं का निदान भी करेगी। प्रोफेसर मरांडी ने भाजपा व अन्य विपक्षी दलों द्वारा राज्य सरकार के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने के फैसले को लोगों को दिग्भ्रमित किए जाने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा, सरकार के साहसिक और ऐतिहासिक फैसले से विपक्ष के मुद्दाविहीन होगा है। हालांकि विपक्ष के पास चिरप्रतीक्षित मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। प्रोफेसर स्टीफन ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने हाल में आहूत विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के लिए आरक्षण में वृद्धि करने से संबंधित पेश प्रस्ताव पर सदन का बहिष्कार कर अपना दोहरा चरित्र दिखाकर ये साबित कर दिया है कि विपक्ष ओबीसी विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा नीति केंद्र सरकार राज्य के महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार कर रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस राजनीति महागठबंधन की सरकार पुरानी पेंशन नीति, सहायक पुलिस की सेवा विस्तार, पारा शिक्षकों, किसानों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित कई अहम फैसले लेकर जनाकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया है, युवा नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। दुमका से ऑगस्टीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। 1932 का जो अनेक दिन चल रहा था कि मैं झारखंड में 1932 का खतियानी स्थानीय नीति होना चाहिए, उसी का कल जो कैबिनेट में सभी जितना भी कैबिनेट के सदस्यगण हैं सबों ने इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्थानीयता का जो 1932 का खतियान है उसी आधार पर ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे उन लोगों के लिए क्या सरकार सोच रही है? जो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, नहीं कहीं लाभ की बात लाया कहाँ अभी तो है ही, लाभ की बात नहीं। यहाँ जो भी है स्थानीय वही होगा जो 1932 का खतियान है वही यहाँ जी बोला जी। आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती में और वीर सिद्धू कान्हू की धरती में कल जो निर्णय हुआ, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ झारखंड के लिए, जिसके लिए हमारे गुरुजी बाबा ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और उनके साथ साथ कई हमारे महापुरुष आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, निर्मल महतो जी है और भी कई ऐसे जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रही, उनके साथ चले अलग राज्य की लड़ाई में और आज उनका सपना जो हुआ लगभग पूरा हो गया। इस तरह की ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जो झारखंड के लिए वो सपना आज पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बाबा का सोच था झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए कि हमारे यहाँ पर दबे कुचले लोग हैं, कई तरह के जाति विशेष के लोग हैं, हमारे यहाँ ओबीसी समूह के भी लोग हैं जो उनका भी 27% जो आरक्षण पास हुआ, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय रहा है। क्या फायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को? देखिए
झारखंड अलग राज्य बनने के साथ साथ हम लोग लंबी लड़ाई लड़े। आज 22 साल हो गए और आज भी हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी भी कई वर्ष यहाँ सरकार चलाए और जो उपेक्षित ही हम लोग रह गए थे। आज हम लोग अपनी सरकार बनाए। झारखंड वासियों का सोच है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को सभी तरह का लाभ मिलेगा, यहाँ पर नौकरी मिलेगी। और आज इस तरह की 1932 जो खतियान पास हुआ है, ये हमारी नौजवानों के लिए खुशी का अवसर रहा है, क्योंकि अब हम लोगों इस तरह से यहाँ पर पलायन हो रही है, पलायन रुकेगी, नौकरी के लिए पलायन हो रही है। इतनी झारखंड हमारा जो भूमि है, इतना एक तरह से गरीब माना जाता था, लेकिन सबसे अमीर राज्य खनिज पदार्थ से भरा हुआ राज्य है और यहाँ नौकरियों का होना बना बहुत ही दुर्भाग्य है आज तक। अब ये सपना हम लोगों का पूरा होने जा रहा है कि यहाँ पर सभी वर्ग को नौकरी मिलेगी। झारखंड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, झारखंड में ही हमारे नौजवान नौकरी करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों का सपना है, जो हम सबों का भी सपना है, वो पूरा हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे कैबिनेट से पारित हुआ प्रस्ताव का ये हमारा चिर लंबित मांग को पूरा किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग अब डिमांड बहुत पहले से है, 2 फरवरी को हम डिमांड करते रहे हैं। स्थानीय नीति घोषित होना एक बहुत बड़ा जो अरमान पूरा हुआ है और यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मांग है।